दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम बताएंगे, अगर आपको ईएमई आर्मी भर्ती जो 2025 की में हुई थी, जो जनवरी में जिसके फॉर्म आए थे, तो अगर आपने भी उसका फॉर्म फिल किया है और आप वेट कर रहे हो कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी खबर आई है कि कब इसके एडमिट कार्ड आएंगे और कब इसका आगे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो जिस भी यूनिट में आपने फॉर्म डाला है, तो सभी यूनिट के लिए ये बड़ी खबर है। एलडीसी हो गया, जो फायरमैन, जो ट्रेडमैन, जो भी आपने जो पोस्ट में अप्लाई किया है, उन सभी पोस्टों की ये खबर है। तो हम आपको बताते हैं। तो अभी खबर आई है कि जैसे आप सभी को पता है कि 17 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप की। तो आज हो गई हमारी मार्च। तो अभी अभी खबर आ रही है कि अप्रैल में इसके एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल से पहले इसके एडमिट कार्ड आपके नहीं आएंगे। अप्रैल में आपके इसके एडमिट कार्ड आएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आपने चाहे किसी भी जोन में डाला है फॉर्म, जैसे बहुत सारे जोन के जो फॉर्म निकले थे, तो ऐसा नहीं है कि सभी जोनों का एक दिन होगा। डिफरेंट जोन्स का मतलब अलग अलग जोन्स का, अलग अलग यूनिट का, अलग अलग डेट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जैसे कोई भी आपकी जो यूनिट है, जैसे जबलपुर है, दिल्ली है आपकी, यानी गुजरात में है आपकी, उत्तर प्रदेश में है आपकी, तो हर यूनिट अपनी हर एग्ज़ाम पैटर्न की डेट रखेगी। ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन होगा, तो ये अलग अलग दिन होंगे। इसके बाद में जो बात करेंगे कि फॉर्म रिजेक्ट किन किन का होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट की बात करें, अगर आपने स्पीड पोस्ट किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है नी, क्योंकि इसमें ओनली आपको साधारण डाक ही आपको भेजना था। जो नोटिफिकेशन में भी लिख रखा था कि ओनली साधारण डाक ही होना चाहिए, जिसको हम ऑर्डिनरी पोस्ट कहते हैं। तो ऑर्डिनरी पोस्ट वालों का ही फॉर्म एक्सेप्ट होगा। इसके बाद में अगर जिन्होंने 12 जनवरी के बाद में फॉर्म डाला है, तो उनका भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो फॉर्म फिर 17 तारीख तक नहीं पहुंचा होगा। तो 12 के बाद में जिसने डाला है, 13 को, 14 को, 15 को, तो उनका फॉर्म नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि साधारण डाक से धीरे धीरे जाता है। तो उनका भी फॉर्म एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। इसके बाद में बात करें और किन का नहीं आ पाएगा, अगर आपने सही से सिग्नेचर प्रॉपर एरिया में नहीं किए हैं, या फिर आपने फ़ोटो नहीं भेजी है, जिसमें उन्होंने बोल रखा था कि 2 फ़ोटो आपको भेजनी है उनके फॉर्म के साथ, एक फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो। तो अगर आपने फ़ोटो भी नहीं भेजे है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट थे वो भी उसमें भेजने थे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि और इसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो सिलेबस की बात करें, तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है कि क्वेश्चन पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, डॉटमैन, इलेक्ट्रिशियन, ये जितने भी आपके आईआईटी के ट्रेड हैं, आईटीआई के ट्रेड हैं, सॉरी आईटीआई के ट्रेड में हैं जितने भी आपके, जिसमें आपका फायरमैन भी आ गया, है नी, और फायर इंजन ड्राइवर भी आ गया, और भी जितने भी सारे ट्रेड हैं, तो उनका जो पैटर्न है वो उसमें 25 नंबर का जीके आपका रीजनिंग आपका आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इसके बाद में आपका 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे 25 नंबर पे। इसके बाद में आपकी 25 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और जो ट्रेड है आपका, ट्रेड से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले हैं। जैसे आपका वेल्ड ट्रेड है तो वेल्ड ट्रेड से 50 क्वेश्चन आएंगे, व्हीकल मैकेनिक ट्रेड है तो व्हीकल मैकेनिक ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, और बाकी इनमें से कोई भी आपका जो ट्रेड है जिस आपने अप्लाई किया है उसमें से आपके आने वाले हैं। इसके बाद में बात करें, तो अगर आपने स्टोर कीपर, एलडीसी और स्टेनोग्राफर में अप्लाई किया है, तो उसका ये सिलेबस रहने वाला है, जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 25 मार्क्स के,
25 क्वेश्चन जीके 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और मैथ के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ऐसे करके 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 150 मार्क्स के। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम कुक की, बार्बर की, वाशरमैन की, एमटीएस की, ट्रेडमैन की, जो भी ट्रेडमैन की जितनी भी पोस्ट थी उनकी बात करें तो उनका सिलेबस ये रहने वाला है, जिसमें 50 नंबर की आपकी रीजनिंग 50 मार्क्स की, 50 इसके बाद में जिक के आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और 25 क्वेश्चन मैथ के 25 मार्क्स के, जो 150 क्वेश्चन टोटल हो गए 150 मार्क्स के। ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार से आपका इसका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद में जो फिजिकल होगा वो सिर्फ फायरमैन का और फायर इंजन ड्राइवर वालों का ही फिजिकल होगा, और जितने भी बाकी पोस्ट हैं उनका फिजिकल नहीं होगा। इसके बाद में फिजिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जिसमें से 2.5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी ओनली एसटी कैंडिडेट वालों को, यानी इसके बाद में आपकी चेस्ट जो है 81.5 रहनी चाहिए, फुलाने के बाद आपकी 85 रहनी चाहिए, और वेट आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। इसके बाद में आपको आपसे 63.5 केजी का वेट उठवा के आपको 183 मीटर तक दौड़ना होगा 96 सेकंड में, यानी ये आपको कंप्लीट करना होगा 96 सेकंड में। और दूसरा आपको करना होगा 2.7 मीटर वाइड डीच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, ये लॉन्ग जंप जो बोलते हैं, तो 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप मारनी है। इसके बाद में आपको 3 मीटर वर्टिकल रूप यूजिंग हैंड एंड फीट, मतलब 3 मीटर आपको रस्से के ऊपर चढ़ना है, 3 मीटर रस्सा होगा उस पर आपको चढ़ना है। ये आपका फिजिकल रहने वाला है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपके सेंटर्स कहाँ आएंगे। जैसे आपने अगर खिड़की महाराष्ट्र में यूनिट में आपने डाला है तो आपका गुजरात फतेहगंज गुजरात में आपका सेंटर होगा। आपने अगर इसमें डाला है 715 ईएमई बटालियन में तो दिल्ली कैंट आपका सेंटर होगा। अगर आपको नासिक महाराष्ट्र की यूनिट में डाला है तो भी फतेहगंज गुजरात में आपका सेंटर रहने वाला है। अगर आपने अहमदाबाद महाराष्ट्र में डाला है तो भी फतेहगंज गुजरात में ही आपका सेंटर रहने वाला है। अगर आपने आगरा उत्तर प्रदेश में डाला है तो आपका आगरा में सेंटर रहेगा। अगर आपने जबलपुर में डाला है तो जबलपुर में ही आपका सेंटर रहेगा। अगर आपने जबलपुर मध्य प्रदेश में डाला है तो इसमें भी जबलपुर रहेगा। और अगर आपने मध्य प्रदेश में आपने अगर यूनिट में अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपका गुजरात में आपका रहने वाला है इसका सेंटर। इस बाद में हमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि कब क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे। बाकी वेट करते हैं, और ऐसी ही अपडेट के लिए ईएमई भर्ती की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके बाई पोस्ट शुरू हो जाएंगे आपके अप्रैल से, और आपके एड्रेस पे, आपके घर के एड्रेस पे ये आपके एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे और आपको बुला लिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। जय हिंद, जय भारत।